अच्छा, इस टाइम सोशल मीडिया पर खलीलुर रहमान कमर साहब की वीडियो लीक आप सब देख चुके होंगे। और वो वीडियो लीक मुमकिन क्या है कि पहले उन्हें कैमरा छुपा के लगाया गया, पहले उन्हें सोफे पे दिखाया गया खातून के साथ, और फिर मुमकिन तौर पर ये इंतहाई ब्लर इमेजेस हम शेयर कर रहे हैं और फिर वो शर्टलेस थे। लेकिन आप खुद सोचें कि ये इनकी जगह मैं फिर वही बात करूंगा कि कल को आपका भाई, बेटा, वालिद कोई भी हो सकता है, शौहर भी हो सकता है। ये चीज़ माशरे में इतनी गलत हो गई है कि ये इतना गलत एग्जाम्पल सेट हो गई है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। आप दूसरा आमिर लियाकत का केस कैसे कर रहे हैं? यू कैन नॉट डू इट। आप जितना मर्जी खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में गलत जान लीजिए कि वो रात 4 बजे क्या करने गए थे या ये करने गए थे, लेकिन प्लीज जो वो कर रहे हैं वो क्रिमिनल एक्ट है। जो दूसरी तरफ से हो रहा है वो बहुत ज्यादा ऑफेंसिव है माशरे के लिए। मैं फिर कहता हूं, मैं उस चीज को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन आप खुद सोचें कि आपको किसी ने कहीं बुलाना हो कि आपको खाने के लिए कोई अच्छे रेस्टोरेंट की दावत दे, तो आप महंगे से महंगे रेस्टोरेंट की, तो आप पेट की भूख की खातिर चले जाते हैं। तो अगर आप जरा सा भी, और आप हमारे माशरे में तो नफ्स और ईमान की कमजोरी सबके सामने ही है, आप जरा सा भी वीक हैं और आप एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में हैं या नहीं भी हैं, कल को आपका टीनेजर बेटा, उसको कोई लड़की कहीं बुला लेगी हनी ट्रैप के लिए, तो वो चला जाएगा। वो भी जिस्म की भूख है। और ऐसे फ्रस्ट्रेटेड माशरे में तो इट इज़ वेरी कॉमन। अभी कच्चे के इलाके में जितने ये ट्रैप्स होते रहे, हनी ट्रैप्स होते रहे, वो सारा लड़की के थ्रू ही ये सब कुछ करते थे। अब हुआ मुमकिन तौर पर यही है कि खलीलुर रहमान कमर साहब की पहले रैकी की गई, फिर अब जो तागूत वाली वीडियो लीक हुई तो उस दौरान ये प्लानिंग सारी की गई, फिर ये पूरा गैंग उनके पीछे पड़ा, फिर इनकी इस तरह इनको बुलाया गया, इनकी सोफे पे बिठा के वीडियो रिकॉर्ड की गई। उस टाइम मनी का तकाजा किया जाता रहा और मुमकिन तौर पर बाद में इसी वीडियो के जरिए ही उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। जब उन्होंने FIR बनाई, मीडिया उसे दूसरी तरफ ले गया, दूसरा एंगल चला गया रेटिंग का। और उसके बाद हुआ ये कि मुझे हैरान, जो मेरे लिए बड़ी परेशान कुन बात है कि जो जिस शख्स ने, क्रिमिनल ने किया, वो शोज में आके एक इंटरव्यू में आके मैंने उसका क्लिप देखा है किसी एंकर के साथ, वो ये कहता रहा कि हमारे पास इतनी वीडियो लीक पड़ी है और मेरे पास कुछ रह गई हैं जो मैं निकाल दूंगा, और फिर निकाल दी गई। बिल्कुल उसकी वीडियो है, 1.5 घंटे की 2 वीडियो हैं। उसको हमने कहा भी था कि ये तेरी वीडियो, और हम मीडिया पे देने वाले थे। मुहर्रम की वजह से मैंने कहा 10 मुहर्रम के बाद देंगे। दिस इज हाइट ऑफ क्रिमिनलिटी एंड हाइट ऑफ इखलाकी गिरावट ऑफ द होल मुआशरा। जो उनका एक्ट है खलील साहब का, वो एक सिंगल पर्सन एक्ट है, लेकिन आप उससे आगे क्राइम को कोई देख ही नहीं रहा, उससे आगे आप मुआशरे को देख ही नहीं रहे। मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को समझाने पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह के ट्रैप में आप भी आ सकते हैं, आपका बेटा भी आ सकता है, आपका भाई भी आ सकता है, आपका शौहर भी आ सकता है। आप फिर कल को आपका शौहर आ जाए, आपकी आगे बेटियां होंगी, आपकी जिंदगियां बर्बाद कर सकते हैं इस किस्म के गैंग। ये चोरी, डकैती, डाके से भी बदतर है। और इस टाइम जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा खलील साहब पे, क्या वो आमिर लियाकत से कम होगा? वो कितनी डिप्रेशन में जाएगा। आज खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो जाता है और वो डिप्रेशन से चले जाते हैं। मैं बिल्कुल इसलिए फेवर में नहीं ये बात कर रहा कि आप कल को कहेंगे जनाब मेरी उनसे कोई ताल्लुक है, दोस्ती है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आज वो डिप्रेशन में चले जाएं और वो ना रहें दुनिया में, आप फिर उनको हीरो बनाएंगे, उनके सारे ड्रामे लेकर आएंगे, फिर उनके वो गाने चलाएंगे, आप कहेंगे इतना बड़ा राइटर था, इतना बड़ा वो सब था, और फिर आप उनकी तारीफ के पुल बांधने शुरू कर देंगे। मतलब जो जिंदा है हमने उसकी कदर नहीं करनी है। अब वो किसी अपने ईमान की कमज़ोरी कह लें, उसकी वजह से एक शिकार हो गया कुछ गैंग के, और इतने ख़तरनाक गैंग के पहले चैट्स लीक की गई, ये सारा कुछ किया गया। तो मुझे बताएं, अभी मेरी एक साइबर के बहुत बड़े वकील हैं ज़ैन अली कुरैशी, आप इनसे बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि ये लीगल नहीं है जो कुछ ये किया गया, और स्पेशली जो इंटरव्यूज़ में वो आके धमकियां लगाता रहा, ये भी एक क्रिमिनलिटी है कि मैं लीक कर दूंगा। नहीं किया जा सकता एक एक्यूज्ड क्रिमिनल का इंटरव्यू इस तरह। 21 का सेक्शन एक्ट होता है जिसपे 5 साल की सज़ा है, और वो भी पता नहीं इनको कब मिलनी है। ये कहना है जो अभी करंटली आयशा जहांजेब के भी वकील हैं ज़ैन अली कुरैशी का। इसी तरह साइबर के जो पीका लॉज हैं वो सारे इम्प्लीमेंट होते हैं और इस पर बड़ी बड़ी सज़ाएं। मैं ये 2-3 एडवोकेट से बात करने के बाद आपको कोट कर रहा हूँ कि इस पर सख्त क्रिमिनल सज़ाएं हैं। और देर आर दर्जनों केसेस इन FIA साइबर क्राइम। मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, उनके साथ खाता पीता हूँ, वो यहाँ पेशेंट्स दिखाते हैं मुझे आके। दर्जनों केसेस हैं इस टाइम FIA साइबर क्राइम सर्कल के पास, लाहौर, कराची, मुल्तान में,
इस्लामाबाद पिंडी में भी होंगे मेरी, क्योंकि लाहौर कराची इस्लामाबाद के वकीलों इससे मुल्तान के वकीलों से ज़्यादा है, जिनमें मुमकिना तौर पर लड़कियां ब्लैकमेल कर रही हैं लड़कों को पैसों के लिए उनकी पिक्चर्स और वीडियोस के साथ। यानी दो तरह के केसेस आम हैं, जिनमें एक में तो ये है कि किसी लड़के ने किसी की नाजेबा लड़की की वीडियोस बना ली हैं और वो उसको ब्लैकमेल करता है कि तुम मेरे साथ ये फिजिकल रिलेशन रखो, जिस्मानी चलते रहो, ताकि मैं जो है और वो उसको, और फिर उसको वो आगे दोस्तों के भी पेश करता है, आगे गैंगस्टर्स क्रिमिनल्स के भी उस लड़की को आगे पेश करता है कि मैं तुम्हारी ये पिक्चर न्यूड और ये लीक कर दूंगा। इसी तरह लड़कों की दर्जनों ऐसी वीडियोस इस तरह की लड़कियां बना बना के ज़ाती तौर पर भी ब्लैकमेल कर रही हैं और गैंग्स के साथ मिलकर भी कर रही हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के सर्कल में ड्रग्स, शीशा, ये वेब से शुरू होती है कहानी, ये सब आम हो चुका है और इस तरह के दर्जनों केसेस हैं जो ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर एक ऐप का मैं तस्करा करता चलूं, उसको हम कहते हैं स्नैपचैट। आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। स्नैपचैट के कुछ फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल, आप इसमें चैट करते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि देखते ही डिसअपीयर मैसेज वाला कोई फीचर है, 24 घंटे वाला फीचर है, पिक्चर या वीडियो स्ट्रीक जिसे कहते हैं वो भेजी जा सकती है, तो वो भी खवातीन एक दूसरे इसको भेज देती हैं आपस में। न्यूड्स खवातीन बड़ी सिक्योर फील करती हैं अपनी नंगी बरहना तस्वीर या वीडियोस या स्ट्रीक्स उस पर भेजते हुए, वो जो उसकी चैट है। अब उसमें लड़के क्या करते हैं, मोबाइल के ऊपर मोबाइल रख कर वीडियो या पिक्चर खींच लेते हैं और उस लड़की की नंगी वीडियो या पिक्चर आ जाती है। दूसरा, उसमें एक ऑप्शन होता है जिसपे सेव कर लिया जाता है डाटा, तो उसमें फ़ौरन लड़की को पता लग जाता है, या वो स्क्रीनशॉट लेते हैं तो पता लग जाता है कि अगले ने मेरा स्क्रीनशॉट ले लिया है। लेकिन पता लग भी गया तो तुसी की पट लेना है। तो स्नैपचैट भी कैसे सेफ रह गई, ठीक है, तुसी की कर लेना है। अगर उन्हें कर स्क्रीनशॉट ले लिया तो लिखा भी आ गया तो क्या कर लेंगे, तो आप उसमें भी सेफ कैसे हैं जिसमें आप नंगी। और कितने, ये मैं आपको साइबर के डाटे बता रहा हूँ, जाके साइबर सर्कल विंग्स में आप बैठे हैं, FIA में बैठे हैं, साइबर क्राइम में बैठे हैं, सबसे ज़्यादा स्नैपचैट का इस्तेमाल किया गया लड़कियों की नंगी तस्वीर और वीडियोस हासिल करने के लिए। फिर कुछ ऐप्स ऑपरेट हो रही हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं जिसपे वो कॉइन्स फेंके जाते हैं या पैसे मिलते हैं लड़कियों को जितना वल्गर एक्ट करें, उससे लड़कियों की पिक्चर्स या वीडियोस घर में पाकिस्तानी गाँव, पिंडों, देहातों में बैठी हुई लड़कियों या लड़कों की पिक्चर्स और वीडियोस लीक हो रही हैं। आप इसको नॉर्मल कैसे ले रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। आप करें खलीलुर रहमान कमर्स पे आपको जो साड़ आप कर रहे हैं और ट्रॉल कर रहे हैं कि जी 2% का मर्द या 2% का राइटर या 2% की वीडियो लीक, खुदा के लिए आप ये भी तो सोचें यार कि इसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट कितना बुरा पड़ रहा है। कितने क्रिमिनल्स को ये रास्ता मिल रहा है कि हम इसको पकड़ेंगे, इसकी वीडियो बनाएंगे, एक लड़की के साथ एंगेज करेंगे और उसके बाद हम ब्लैकमेल करेंगे, ना हुआ तो हम हीरो बन जाएंगे। अब इस टाइम आमना अरूज जो इसकी मरकजी किरदार है, वो मॉडल जो क्रिमिनल्स के साथ पार्टीज या जिस भी तरह लिंक थी, वो तो आपने हीरो बना दिए मीडिया ने इस टाइम। इसी तरह वो क्रिमिनल, मतलब क्या किसी क्रिमिनल एक्यूज क्रिमिनल के इंटरव्यू और वो आए और वो बोले और रिनाउंड एंकर्स इस तरह करें, मुझे बताएं ये क्रिमिनलिटी की कितनी इंतहा होगी। कल को आप भी हो सकते हैं भाई, ये तो वक्ती फ्लिंग है। मैं बड़ी दफा ये जुमला बोल चुका हूं कि ठरक और सड़क मर्द को कहीं भी ले जा सकती है। आपको सख्त भूख लगी हो ना तो आप मुर्दार का गोश्त भी खा सकते हैं। तो इसी तरह ईमान बहकते किसका पता लगता है, ये तो सारा हार्मोन्स का चक्कर है। अब ईमान की कमजोरी आपको खुद पता है। आप में से मुझे जितनी दर्जनों खवातीन देख रही हैं, मुझे बताएं आपके शौहर को, आप खुद बताएं ये बात, खुद सोचें, आपके बेटे, आपके शौहर, आपके किसी भी करीबी को, आपके भाई को अगर कोई भी खूबसूरत तरीन लड़की ट्रैप करे और कॉल करे या वॉइस कॉल करे या मैसेज करे और उसके बाद आप उसको घेरने की कोशिश करें, आप खुद बताएं आप में से कितने % आप श्योर हैं कि आपका शौहर, आपका बेटा या आपका भाई या इवन आपका वालिद उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, या उसका ईमान इतना मजबूत है कि वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह लिख भी देंगी, लेकिन एक दफ़ा सोचें ज़रूर कि क्या गारंटी है कि वो उस हनी ट्रैप का हिस्सा नहीं बनेगा। खलीलुर रहमान कमर साहब की वीडियो लीक एक इंतहाई गिरी हुई अखलाकियात से हरकत है। जो उन्होंने की वो रात को गए, मैं उसको फुली कंडेम करता हूँ, लेकिन उसके बाद जो क्रिमिनल खेल शुरू है और सोशल मीडिया पे आप जिस तरह उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जो उसका तमस्खर उड़ा रहे हैं, आमिर लियाकत 2 रिपीट कर रहे हैं। आमिर लियाकत साहब की जो वीडियो लीक करने में दानिया इन्वॉल्व थी, उसने किसी हकीम से लोदरा की शादी कर ली, वो आगे अपनी लाइफ में चली गई, वो उस तरह लॉ की पकड़ में अभी तक नहीं है। तो इन क्रिमिनल्स ने क्या एग्जाम्पल सेट करनी है, वो तो किसी को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो अगली बारी आपके बेटे, भाई, वालिद, शौहर किसी की भी हो सकती है,
इसको नॉर्मल मत कीजिए। इस पर सख्त से सख्त कानून लाने की जरूरत है। रियासत को पकड़ बड़ी सख्त होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। ये जिंदगियां तबाह कर देंगे। एक लड़की की नंगी पिक्चर या एक लड़का जो ब्लैकमेल हो रहा हो किसी न्यूड वीडियो पर या इस हनी ट्रैप का शिकार हो, वो खुदकुशियां करते हैं। जाके साइबर्स के डाटे लें आप। मत नॉर्मल कीजिए इसको प्लीज। इसको देखिए इस एंगल से, नहीं तो अगली बारी किसी की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। दर्जनों टाइम हमें मेरे इंस्टा में इस किस्म के मैसेज आते हैं, टिकटॉक पे आते हैं, फेसबुक के पेज पे आते हैं, आपके आते होंगे। अगर आप कोई कारोबारी शख्सियत है या कहीं भी आपका नाम है या वैसे भी आते होंगे, तो खुदारा इसका मतलब ये है कि हम तो सब उस पर हैं। अभी एक बड़ा नॉर्मल है कि आपको फेसबुक पे मैसेज आएगा, वीडियो कॉल के लिए कहा जाएगा, जैसे ही आप उठाएंगे इंस्टा पे आता है ज़्यादा, तो आपकी फ़ौरन आगे से खातून बरहना या नंगी होगी, आपको रिकॉर्ड करके आपके दोस्तों को वो भेज दिया जाएगा। अब उसका क्या करेंगे आप? प्लीज़ इसको नॉर्मल मत कीजिए, बहुत ख़तरनाक है ये। दिस इज़ समथिंग जो आप सबको तबाह कर सकता है। इसको रोकिए।